मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी कोई ऐसे महापुरुष आते हैं तो खड़े होकर हम सब उनका अभिवादन करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है और जोर से ताली बजाकर एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पतियां आदि। इनमें से केवल एक ही प्राणी विशेष है, सबसे अलग हटकर, और वो है मनुष्य, आप और हम। ईश्वर ने मनुष्यों को कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं। जैसे पहली सुविधा दी बुद्धि। आप भी थोड़ा दोहरा लीजिए, पहली सुविधा क्या दी? बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, और मनुष्य लोग पढ़ लिख करके अच्छे काम करके जितना बुद्धि का विकास कर सकते हैं, इतना विकास और कोई प्राणी नहीं कर सकता। दूसरी सुविधा ईश्वर ने हमको विशेष दी, बोलने के लिए भाषा। जैसी भाषा हमारे पास है, ऐसी और प्राणियों के पास नहीं। भाषा की सहायता से हम अपनी समस्याएं दूसरों को बता सकते हैं। दूसरे लोग हमारी समस्या को समझ लेते, फिर समाधान भी कर देते, तो हमारा बहुत सारा दुख दूर हो जाता है। बुद्धि और भाषा की सुविधा से हम बहुत सारी विद्याओं को सीख लेते हैं, गणित, भूगोल, खगोल, विज्ञान और इंजीनियरिंग और क्या क्या, और बहुत अच्छी उन्नति कर लेते हैं, सुख से जीते हैं। तीसरी सुविधा दी ईश्वर ने हमको दो हाथ। इन हाथों की सहायता से हम सारे काम आसानी से कर लेते हैं। खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा करना हो, कपड़े धोने हो, मकान बनाना हो, हवाई जहाज बनाना हो, कोई भी काम करना हो, तो हाथ से बहुत अच्छी तरह कर लेते। चौथी सुविधा दी कर्म करने की स्वतंत्रता। दोहरा लें थोड़ा सा, पहली क्या बताई थी? बुद्धि। दूसरी भाषा, तीसरी दो हाथ, और चौथी स्वतंत्र। मनुष्य 24 घंटे स्वतंत्र है। अपनी इच्छा से जब जैसा मन करे वो खा ले, पी ले, घूम ले, देश विदेश की यात्रा कर ले, पढ़ना हो, गार्डन में सैर करनी हो, जैसी इच्छा हो तो वैसा काम कर लेता। और प्राणियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं। और एक पांचवी सुविधा दी, 4 वेदों का ज्ञान, नॉलेज। ईश्वर ने हमको 4 वेद का नॉलेज दिया। ऋग्वेद, बोलिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेदों का नॉलेज दिया, जिसमें उन्होंने सारी विद्याएं बताई। सड़क कैसे बनानी, बिजली कैसे बनानी, भोजन कैसे बनाना, खेती कैसे करनी, व्यापार कैसे करना, अकाउंट्स कैसे लिखना,
ट्रेन कैसे बनाना, हवाई जहाज कैसे बनाना, सब बताया। उन सब विद्याओं में एक विद्या बहुत विशेष, अध्यात्म विद्या। कौन सी? अध्यात्म विद्या कहिए, योग विद्या कहिए, तो ये एक विशेष विद्या उन सब विद्याओं के साथ साथ ये भी थी। इस विद्या से दो लाभ होते हैं। एक तो व्यक्ति संसार में जीना सीख जाता है, कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, ये सीख जाता है। और दूसरा, इस विद्या की सहायता से वो इस जन्म मरण चक्र से बाहर निकल जाता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष शब्द आपने पहले भी सुना होगा, सुना है, पर मोक्ष के बारे में लोग जानते कम है। शब्द तो सुनते हैं मोक्ष, पर उसकी जानकारी कम है लोगों को। ऐसा भारी भारी शब्द लगता है, डरावना सा। कई तो बहुत डरते, नहीं नहीं नहीं, मोक्ष में नहीं जाना, मोक्ष नहीं चाहिए। और कई लोग इतने उतावले, बस उनको शॉर्टकट में फटाफट मोक्ष चाहिए। नहीं, और संप्रदायों में चाहिए आप वहां फटाफट मोक्ष के लिए लाइन लगी, पर करना धरना कुछ नहीं, फ्री में चाहिए या बहुत थोड़े सस्ते में चाहिए। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको मोक्ष के बारे में जानकारी नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो यही ठीक है संसार में, वो भी इसीलिए कहते हैं कि उनको मोक्ष की जानकारी नहीं। अगर मोक्ष की जानकारी ठीक ठीक हो जाए तो मुझे लगता है आप में से कोई भी मना नहीं करेगा, सब के सब हाँ बोलेंगे, हाँ हाँ हमको मोक्ष चाहिए, सब ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा चलिए बताता हूँ मोक्ष में क्या होता है। वैसे मोक्ष में दो बातें मुख्य होती हैं और एक तीसरी एडिशनल भी है, वो अतिरिक्त लाभ है उसका। मुख्य नहीं है, मुख्य तो दो ही। पहली बात बोलिए, सारे दुखों से छूटना। दूसरी बात, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। ये दो बातें मुख्य हैं मोक्ष में। और तीसरी एडिशनल है, पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। अब बताइए आप में से कोई ऐसा है जो सारे दुख से छूटना न चाहता हो? ऐसा कोई है? कोई नहीं। जो ईश्वर का आनंद प्राप्त करना नहीं चाहता, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं। सब लोग चाहते हैं। तो सारे दुखों से छूटना चाहते हैं सब लोग, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं सब लोग, और पूरे ब्रह्मांड की सैर भी करना चाहते हैं। हाँ या ना? तो कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है? किस लिए जा रहे हैं? घूमने के लिए जा रहे हैं, सैर सपाटे के लिए। तो जब यहाँ भी सैर करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? वहाँ भी करेंगे। तो ये तीन बातें मोक्ष में होती हैं कुल मिलाकर। तो अब किसी ने भी मना नहीं किया कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, सबने हाँ बोला। इसलिए इन वेदों में बताया है कि संसार के काम भी करें और मोक्ष प्राप्त भी करें। अंतिम लक्ष्य तो वही है, बाकी तो टाइम पास है। क्या बोला? नहीं, बाकी क्या है? आप जो कर रहे हैं ना ये सब टाइम पास है। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, ये सब टाइम पास है। ये कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य उसे कहते हैं जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त, उसका नाम डेस्टिनेशन। लक्ष्य तो वही है ना जहां हमारी यात्रा खत्म हो जाए, आगे फिर कुछ नहीं करना, उसका नाम लक्ष्य है। लेकिन अगर किसी स्टॉप पर पहुंच के फिर अभी और भी यात्रा बची हुई है और काम बचा हुआ है, तो फिर वो अंतिम लक्ष्य नहीं हुआ, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हुआ। तो डॉक्टर बन के, वकील बन के, साइंटिस्ट बन के, इंजीनियर बन के, पायलट बन के, क्या सारे 100% दुख खत्म हो जाएंगे ऐसा करके? नहीं हो। तो
तब खत्म होगा जब 100% दुख छूटे। वो है हमारा लक्ष्य। क्या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पायलट बन के कोई व्यक्ति 100% सुखी हो जाता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर वो लक्ष्य थोड़ी हो, उसके बाद फिर भी काम बचा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म मरण चक्र से बाहर निकल गया, बस फिर उसको दुख नहीं सताएगा, फिर दुख उस पर हमला नहीं करेगा। 100% छूट जाएगा दुख से, 100% आनंद मिलेगा ईश्वर का, मोक्ष, और पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट भी मिलेगी। तो लक्ष्य हमारा वही है, उसको हमेशा मन में रखें, फिर अपना काम करें जो भी करना हो। मैं डॉक्टर बनने का विरोधी नहीं हूँ, हाँ, कभी उल्टा मत समझ लेना कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा। डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट, वकील बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, पर इसको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अंतिम लक्ष्य नहीं, एक बीच का स्टॉपेज है। अब यहाँ से दिल्ली जाना हो तो बीच में कई स्टॉपेज आएंगे ना, ट्रेन से जाएंगे तो कई रेलवे स्टेशन आएंगे जहाँ ट्रेन रुकती है, फ्लाइट तो सीधी जाएगी। कभी कभी फ्लाइट वाले भी एक स्टॉप ले लेते हैं, करीवर से चलेंगे हैदराबाद, हैदराबाद से फिर दिल्ली, बीच में वो भी कभी कभी स्टॉप ले लेते हैं। पर रेलगाड़ी के तो बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं बीच में। तो ये सारे स्टॉपेज हैं, क्योंकि अभी यात्रा और बाकी है, काम खत्म नहीं हुआ। इसलिए अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है, उसको दिमाग में रख के फिर चलते रहे। जिसको मोक्ष समझ में आ जाता है वो मोक्ष के लिए अपना काम शुरू कर देता है, और जिसको मोक्ष जब तक समझ में नहीं आया, मोक्ष में रुचि नहीं हुई, मोक्ष का लाभ नहीं जमा, तब तक वो टाइम पास करेगा, तब तक कोई और काम करेगा। खाली तो कोई बैठता नहीं, कुछ तो करेगा ना। जीवन चलाना है तो खाना पीना खर्चा चाहिए, तो खर्चा प्राप्त करने के लिए कुछ तो जॉब करना पड़ेगा। तो ऐसा मान करके चले, वो टाइम पास है, एक बीच का काम है, स्टॉपेज है, उसको पार करके फिर आप आगे लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा समझना चाहिए। पर ठीक है, मोक्ष अभी दूर है, अभी समझ में नहीं आया, जब आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल जहाँ खड़े हैं वहाँ क्या करना, आज जहाँ खड़े हैं, अभी मोक्ष तो दूर है, आज जहाँ खड़े हैं वहाँ आज क्या करना, इस बात पर अब थोड़ी चर्चा करूँगा कि आप में से अधिकांश लोग गृहस्थ आश्रम में, हाँ या ना? हाँ। तो आज गृहस्थ में हैं, तो आज हमें क्या करना जिससे हम थोड़ा और आगे बढ़े। अगर ये वेद की भाषा बोलूँ तो वेद की भाषा में 4 आश्रम है। हाँ जी, कितने? 4 आश्रम। उनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे, सुने? चलिए दोहरा लेते हैं, मेरे साथ बोलिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और 4 आश्रम पूरे करके फिर उसके बाद मोक्ष। ऐसे तो मोक्ष तक जाने के लिए हमें ये 4 आश्रम पूरे करने पड़ेंगे। तो अभी आप कौन से आश्रम में हैं? गृहस्थ। तो अभी दूसरा आश्रम है, तो अभी यात्रा बाकी है। अभी तीसरा आश्रम भी है, चौथा भी है। कोई इस जन्म में भी वानप्रस्थ आश्रम में चला जाएगा, कोई सन्यासी भी बन जाएगा चौथे आश्रम में। और जो इस जन्म में सन्यासी नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं, अगला जन्म, फिर अगले जन्म में करेंगे। इसके बाद और आगे भी तो जन्म होगा, हाँ या ना? आजकल लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, उनको कोई नहीं चेष्टा कि अब कोई मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा। कई बार मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ विद्यार्थियों से, भाई आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? तो 10 में से 100 में से 10 हाथ खड़े होते हैं, 10%। कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आजकल 10% मानते हैं कि दूसरा जन्म होगा, 50% कहते हैं नहीं होगा।
40% कहते समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, समझ नहीं आया। तो आज ये स्थिति है। आप लोगों से भी पूछ लो, आप कैसा मानते हैं, अगला जन्म होगा या नहीं होगा? अच्छा, जो मानते हैं होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे मानते हैं। चलो अच्छी बात है, मानते हैं। पर ये लोग जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं ये भी मोटा मोटा ही जानते हैं, ज्यादा गहरा से नहीं जानते, मोटा मोटा ही जानते हैं। ठीक है, फिर भी आपने स्वीकार किया कि हाँ अगला जन्म होगा। जो लोग नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो ये कहते हैं अगला जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिनको संशय है वो लोग हाथ ऊंचा करें। संशय वाले तो है, करिए हाँ, 2 4 5 साल दिख रहे मुझे, हाँ अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, हाँ 5 7 8, बहुत अच्छा। तो कुछ लोग हैं जो संशय में, पता नहीं अगला जन्म होगा या नहीं, तो इस संशय को भी दूर कर ले। चलिए छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, आपको जो मनुष्य का शरीर मिला, और अभी मैंने बताया 5 सुविधा मिली, ऐसे और प्राणियों को नहीं मिली जो हम आपको मिली। ये जो 5 सुविधा मिली विशेष, क्या ये मुफ्त में मिली है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल है। ठीक, आपका उत्तर सही। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कर्म पहले फल, बिल्कुल दोनों उत्तर सही है आपके। मैं दोहरा देता हूँ, आप याद कर लीजिए। पहली बात आपने कही ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल है। ठीक। दूसरी कही कि कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। ठीक। अब तीसरा सवाल, आपको तो पैदा होते ही फल मिल गया, शरीर मिला, पैदा होते ही शरीर मिला ना, और आपने कहा कि शरीर कर्मों का फल है। जब आपको पैदा होते ही फल मिल गया तो प्रश्न है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने स्वयं बोला कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। ठीक है माता जी, अब तो संशय नहीं है ना? अभी भी संशय है? क्या कह रहे? मोक्ष तो वो तो बात की बात है, अगला जन्म होगा ये तो समझ में आया ना। मैं तो अभी इतना पूछ, अब मोक्ष की बात भी बताता हूँ, वो भी बताऊंगा, पर पहले इतना तो समझ ले कि हाँ दूसरा जन्म भी होगा, इतना तो आया समझ में। तो इस बार आपको मनुष्य जन्म मिला, सबको नहीं मिला। बहुत सारे प्राणी समुद्र में, कोई पहाड़ में, कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई बर्फ में, पता नहीं कैसे कैसे प्राणी, वो आप डिस्कवरी चैनल पर देखते रहते हैं, है ना, अजीब अजीब। सबको मनुष्य शरीर नहीं मिला, थोड़े से आप लोगों को मिला और थोड़े से लोगों को मिला। तो ये कैसे कर्मों का फल है, अच्छे या बुरे? अच्छे। और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए उनको ईश्वर ने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू वृक्ष आदि ऐसे बना दिए, वो बेचारे अपना धन भोग रहे। अब आप कहते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, बताता हूँ। पहले आप दूसरे बात में, दूसरे आश्रम की, गृहस्थ की, अभी तो अधिकतर लोग गृहस्थ में, तो गृहस्थ पार करके फिर तीसरे आश्रम में जाना होगा, फिर तीसरा पार करके चौथे में जाना होगा, और चौथे में फिर पूरी तपस्या कंप्लीट करके उसके बाद मोक्ष होगा, ऐसा वेदों में लिखा है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करना? गृहस्थ में ये करना, अपनी दिनचर्या ठीक करनी। क्या ठीक करनी? हाँ, अब वो सुनिए क्या करना है। रात को जल्दी सोना, चलिए बोलिए मेरे साथ, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, रोज हवन करना, ईश्वर का ध्यान करना,
अध्ययन करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, प्राणियों की रक्षा करना और विद्वानों आर्य विद्वानों का सत्संग करना, जो आप अब कर रहे हैं ना, ऐसे आर्य समाज में जाना, विद्वानों का सत्संग करना, कभी समाज में जाना, कभी विद्वानों को अपने घर बुलाना, ऐसे कहीं ना कहीं सत्संग होना चाहिए। तो उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाती, कैसे जीना रास्ता समझ में आता है। तो ये सब काम गृहस्थ वालों को करना है। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा और बढ़ाइए, और नहीं कर रहे हैं तो शुरू कीजिए, ऐसे आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ आश्रम पूरा करके फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, जब आपकी घर की ड्यूटी पूरी हो जाए, बच्चे बड़े हो गए, शादियां कर दी, अब आप फ्री हो गए, अब पोते पालने का काम आपका नहीं। ये ध्यान रखना, लोग बच्चे पाल के पोते पालने बैठ जाते हैं, तो फिर वो अपनी उन्नति कहाँ करेंगे, कब करेंगे? पोते पालने का काम आपका नहीं, बच्चे पाल दिए, शादियां हो गई उनकी, ठीक है, काम पूरा हो गया। अब तीसरा आश्रम वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करें, जंगल में, गुरुकुलों में, आश्रमों में, वहां जाकर के रहें, पढ़ाई करें, तपस्या करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं, संसार से रुचि कम करें। संसार की मोह माया कम करनी पड़ेगी। क्या संसार की मोह माया छोड़े बिना किसी का मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या गृहस्थ में रहकर मोह माया छूट जाती है? नहीं छूटती, इसलिए वन में जाना पड़ता है। तो ईश्वर ने कहा तीसरे आश्रम में जाओ, जब दूसरा आश्रम का काम पूरा हो गया तो तीसरे में जाओ। आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, फिर अगले साल 9th में बैठते हैं कि नहीं? हाँ, तो जैसे वहाँ क्लास चेंज करते हैं तो यहाँ भी चेंज करनी है ना, अगली क्लास में जाओ। तीसरी आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, फिर वहाँ अध्ययन करना, विद्वान बनना, तपस्या करना, ध्यान करना, वैराग्य बढ़ाना, ये सारा काम करना है तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में। जब ऊंचा वैराग्य हो जाए फिर संन्यास, चौथा आश्रम, फिर संन्यास में जाना, और फिर जो आपने सीखा वो दुनिया के लोगों को सिखाना। इस तरह से ये चौथा आश्रम पूर्ण देश भर में प्रचार करना, लोगों को सिखाना क्या ठीक और क्या गलत, क्या करो क्या नहीं करो, किसमें लाभ किसमें हानि, ये सब बातें उनको बताना। तो ये सेवा परोपकार का काम है, निष्काम कर्म है। तो ध्यान लगाना, समाधि लगाना, वेदों का अध्ययन करना और परोपकार करना, ये 3 काम करने से फिर मोक्ष होता है। ठीक है मतलब? तो संन्यास में ये 3 काम करने होते हैं, और ये 3 काम करते करते जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, कौन सी? संसार का सुख भोगने की। हाँ, कौन सी इच्छाएं? खाने में, पीने में, पार्टी में, डांस में, गीत में, संगीत में, कपड़ों में, फैशन में, जो जो हमें आकर्षण है दुनिया वालों में, संसार की चीज़ों में जो आकर्षण है, वो सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा ये सब करने से। जब ये सारा आकर्षण खत्म हो जाएगा और संसार में हर जगह दुख दिखने लगेगा, फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। कब तक अगला जन्म होगा? जब तक संसार में सुख दिखता है। क्या बोला? आपको एक कसौटी बता दी, आपको भी पता चल जाएगा हमारा मोक्ष कितनी दूर है, आपको सबको पता चल जाएगा। इस कसौटी पे टेस्ट करते रहिए। जब तक आपको संसार की चीजों में सुख दिखता है, जब तक इच्छाएं बची हुई हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, ये पद प्राप्त करना है, इतना प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इतना हमारा स्टेटस होना चाहिए, इतना बंगला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, हमको बेटे पोते का सुख देखना, पुराना जो भी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं हैं मन में, जब तक वो रहेंगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। तो ईश्वर कहेगा अच्छा आपकी अभी इच्छाएं बची हैं, लो पूरी कर लो, पूरी कर लो, और जन्म लो, और जन्म लो, और जन्म लो, मेरे पास कोई कमी थोड़ी है। जब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी तब तक और जन्म देता रहूंगा। आप 10 करोड़ जन्म लो, मैं तब तक देता रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये पहचान है, कसौटी है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा मोक्ष कब होने वाला है, अभी कितना नजदीक है, कितनी दूर है। इस कसौटी से सबको पता चल जाएगा। तो अपना अपना परीक्षण करते रहिए।
और देखते रहिए कि अभी कितनी इच्छाएं बाकी बची हैं। और धीरे धीरे उन इच्छाओं को खत्म करते जाइए। जैसे जैसे पूरी खत्म हो जाएंगी बस फिर मोक्ष। तो वो हमारा लक्ष्य है। जब तक संसार में जन्म लेते रहेंगे, इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई डॉक्टर बने, पायलट बने, वकील बने, प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, कुछ भी बने, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगता है संसार में जो हो जिसने जन्म लिया हो और दुख से बच गया हो? ऐसा लगता है कोई? एक व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी हम 3 भाई। मैंने कहा ठीक कि मैं तीनों में बड़ा हूँ, दोनों भाई मेरे छोटे। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे और उसी समय हमारे पिताजी की डेथ हो गई। मैं बड़ा था, मेरी उम्र 12 साल थी और मेरा भाई 10 साल का था और मुझसे छोटा 8 साल का था। अब पिताजी की डेथ हो गई तो घर का खर्चा कैसे चले? तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। मैं बड़ा था। तो भारतीय परंपरा में ऐसे ही होता है, जो बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारी आती है। तो मैं बड़ा था इसलिए मुझ पर जिम्मेदारी आ गई। तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी की, खूब मेहनत की, पैसे कमाए, अपना घर चलाया, भाइयों को पाला, बच्चों की तरह पाला, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। अभी इनको मिल गई, इंजीनियर बन गए दोनों और अभी अच्छे पैसे कमाते हैं और मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। क्यों नहीं? ऐसा होता है या नहीं होता है ना? कहीं ना कहीं देखो, आपके घर में भी कहीं ना कहीं मिलेगा, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मित्रों में ऐसी घटना मिलेगी। तो उसने कहा कि मैं जीवन खराब कर दिया अपना मैंने और इन दोनों का जीवन बढ़िया बना दिया, इनको पढ़ा लिखा के विद्वान बना दिया, अभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं और सम्मान से जी रहे हैं और मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, मुझे ठीक सम्मान नहीं देते। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? ऐसा उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ भाई, अन्याय तो है। तो बोला मेरे भाई मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं? मैंने कहा इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर ये है, वो आपके साथ अन्याय इसलिए करते हैं कि उनके सर में आपका दिमाग रखा हुआ नहीं है। समझ में आया? आपका दिमाग यहाँ रखा है, उनके सर में थोड़ी रखा है। आपका दिमाग उनके सर में होता तो वो भी ऐसे ही सोचते जैसे आप सोचते, तो वो ठीक सोचते और आपको सम्मान देते। भाई इसने हमारे लिए खूब मेहनत की है, तपस्या की है, इसकी तपस्या से तो आज हम खड़े, तो वो फिर आपका ठीक ठीक सम्मान करते। यदि वो भी ऐसा ही सोचते जैसा आप सोचते हैं, पर आपका दिमाग अलग है, उनका अलग है, इसलिए वो आप जैसा नहीं सोच पा रहे, इस तो आपके साथ अन्याय करते। और दूसरा उत्तर ये है, आज तो ये भाई तंग कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। ये तो संसार है, यहाँ तो कोई ना कोई परेशान करता ही रहता है। आपका क्या अनुभव है? कोई ना कोई समस्या, दुख, मुसीबत आती रहती है, हाँ या ना? आती है ना? तो उसने पूछा फिर ये मेरे भाई मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? तो मैंने दूसरा उत्तर ये दिया कि भाई हो, बहन हो, चाचा, मामा, बुआ, पड़ोसी, मौसी, कोई भी, बहुत सारे रिश्तेदार भी तंग करते हैं, हाँ या ना? तो मैंने कहा ये इसलिए तंग करते हैं कि आपने एक इनडायरेक्ट गलती कर रखी है, एक गलती और कर रखी है परोक्ष रूप से, सीधी तो नहीं कर रही, पर परोक्ष रूप से एक गलती और की है। बोले वो क्या? मैंने कहा वो गलती ये की कि आपने संसार में जन्म लिया, यही गलती। फिर वो हंसने लगा, आप संसार में जन्म लेना ये भी कोई गलती है? मैंने कहा हमारे शास्त्र में लिखा है सबसे बड़ी गलती तो यही है। अब ये बात समझ में नहीं आती लोगों को कि संसार में जन्म लेना भी कोई गलती है। ऋषियों ने लिखा है, वो कहते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, उसका कारण बताया। उसका कारण बताया कि हमने संसार में जन्म लिया, इसलिए दुख आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि आप ये गलती ठीक कर लो, जन्म लेना बंद करो, फिर मैं गारंटी लेता हूँ कोई आपको छू जाए तो। चलिए आप भी जन्म लेना बंद करो, मैं गारंटी लेता हूँ कोई आपको छू जाए तो। फिर नहीं छू सकता, कोई भी तंग नहीं करेगा, आप जन्म लेना बंद करो। तो जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है, ऐसा ऋषियों ने बताया। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने भी बताया।
तो मैं पढ़ता रहता हूँ शास्त्रों को, तो मुझे तो समझ में आ गई कि ये गलती है, मैंने भी की, ये गलती है आपने भी की, मैंने भी की। और मुझे ये गलती समझ में आ गई कि ये गलती है, जन्म लेना ही गलती है। जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक दुख आएगा, हम दुख से नहीं बच पाएंगे। तो मुझे समझ में आ गई और मैं तो चल पड़ा, भाई अगली बार ये गलती नहीं करनी, निकल दो फटाफट यहाँ से, यहाँ चारों ओर खतरा है, कोई भी हमला कर सकता है, कहीं भी कोई भी सुरक्षा नहीं। तो ये समझाया, जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। कोई भाई तंग करेगा, कोई चाचा तंग करेगा, कोई मामा जमीन छीन लेगा, कोई बुआ, कोई मौसी, कोई कुछ, कोई ना कोई परेशान करेगा। तो इसलिए अगर इन सारे दुखों से बचना है तो उसका एक ही उपाय है, अगला जन्म लेना बंद करो। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या? छूटना। मोक्ष, मुक्ति, छूटना। किससे? दुखों से। दुख से कैसे छूटेंगे? जब जन्म लेना बंद करेंगे तो दुख नहीं आएगा, यदि जन्म ले लिया तो फिर दुख आएगा। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसलिए वही लक्ष्य है, जन्म लेना बंद करें, मोक्ष प्राप्ति उसी का नाम, बस फिर कोई दुख नहीं आएगा। शरीर से संपर्क कट जाएगा। ये शरीर प्रकृति से बना और प्रकृति में 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, उनके नाम बोलिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। और सत्वगुण जो है वो सुख देता है, रजोगुण जो है वो दुख देता है, जो तमोगुण है वो मूर्ख बनाता है, नशा, आलस्य, नींद और अविद्या उत्पन्न करता है। तो अब जब 3 के चक्कर में हम बंधे रहेंगे तो तीनों अपना अपना चमत्कार दिखाएंगे ना तीनों अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। कभी सत्वगुण हमें सुख देगा, कभी रजोगुण दुख देगा और कभी तमोगुण मूर्ख बना देगा। ये संसार में जो लोग बुरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना? जो बुरे काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो तमोगुण के कारण, अविद्या। तमोगुण से अविद्या बढ़ गई, अब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और किसी को पाँव में कांटा चुभ गया, किसी को कोई बीमारी हो गई, रोग हो गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, तो उसमें जो कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख होता है, वो रजोगुण की वजह से। और थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलता है। आप खीर, पूरी, हलवा, मिठाई खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे बैंड बाजे गाते बजाते हैं, गीत संगीत का रस आनंद लेते हैं, वो सत्वगुण के कारण। तो यदि जन्म लेंगे तो थोड़ा सा सुख भी मिलेगा पर बहुत सारा दुख भी मिलेगा, और ये अविद्या तमोगुण भी हमको दबा देगी। और यदि मोक्ष में चले गए तो इन तीनों से पीछा छूट जाएगा। बस फिर मोक्ष में गए, ना तो ये प्रकृति वाला सुख हमें मिलेगा, न रजोगुण का दुख भोगना पड़ेगा, न तमोगुण की अविद्या, तीनों से जंग छूट जाएगी। फिर मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। और अब देखिए, ईश्वर में सुख है या नहीं है जी? है ना? थोड़ा या ज्यादा? 80% या 100%? आपको कितना चाहिए? बस तो फिर चलो मोक्ष में। यहाँ क्या करना है? यहाँ क्या करना है? यहाँ तो सोने मिलता है। आपको सोच चाहिए कि वो मोक्ष में मिलेगा, ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। अभी जैसे बिजली की तार से कनेक्शन करते हैं तो करंट सप्लाई शुरू हो जाती है, वहाँ मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा, ईश्वर से बढ़िया आनंद मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि मोक्ष में ये होगा, आपकी इच्छा हो तो चलो, और अभी थोड़ी बेटे पोते पालनी होगी तो पाल लो, 2-4 दिन बाद से जब इच्छा हो जाए तब चले। हमारी ओर से जबरदस्ती कुछ नहीं है, हमारा काम तो सेल्समैन की तरह है मैं मोक्ष का सेल्समैन हूँ। हाँ, समझ में आई बात? मोक्ष का माल बेचता हूँ, स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए। मोक्ष की जानकारी देता हूँ लोगों को, फिर किसी की इच्छा हो जाए तो खरीद ले, मोक्ष की तैयारी कर ले, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जब समझ में आएगा तभी तो सामान खरीदेंगे। सेल्समैन को जबरदस्ती चिपकाता है क्या कि तुम्हें इतना माल खरीदना पड़ेगा, ऐसा बोलता है? तो मैं भी तो सेल्समैन हूँ, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कहता हूँ आपको मोक्ष में जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो अपनी इच्छा की बात है।
सेल्समैन अपना माल दिखाता है, मेरे पास ये सामान है, आपको समझ में आया तो लो। मैं भी उसी की तरह कहता हूँ, मेरे पास मोक्ष का रास्ता है, आपको समझ में आया तो चलो। चलना आपको है, मैं तो जा ही रहा हूँ, मुझे तो समझ में आ गया, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। आपको चलना हो तो आपके लिए ऑफर है, जिसको चलना हो स्वागत है। तो गृहस्थ में रहकर ये काम करने हैं, जो आपकी ड्यूटी है वो काम करें, बच्चों का पालन करें, उनको अच्छे संस्कार दें, विद्वान बनाएं, धार्मिक बनाएं, उनको मोक्ष की जानकारी जरूर दें। और आपके बच्चों में से किसी की इच्छा हो जाए कि साहब मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ, मुझे समझ में आया, तो उसको सपोर्ट करें, उसको सहयोग दें। जैसे आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, नहीं इंजीनियर बनना चाहता है आप उसको सपोर्ट करते हैं, कोई पायलट वकील साइंटिस्ट बनना चाहता है आप उसको उस फील्ड में सपोर्ट करते हैं। तो कोई बच्चा अगर मोक्ष में जाना चाहे तो उसको भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो ऐसे होता है मोक्ष। थोड़ा समय है हमारे पास शंका समाधान के लिए। मुझे शंका समाधान में रुचि है, लोगों की बहुत शंकाएं होती हैं, वो दिमाग में घूमती रहती हैं, उनको समाधान नहीं मिलता, तो मैं ढूंढता रहता हूँ जिसको शंका पूछनी हो पूछो, तो मैं उत्तर दूंगा। तो जिनको प्रश्न पूछना हो उनका स्वागत है, वो यहाँ माइक पर आके अपना प्रश्न बोलें, मैं उत्तर दूंगा। जी नमस्ते स्वामी। नमस्ते। हमारा प्रश्न ये है कि बहुत जगह गुरु जी कोई भी कहते रहते हैं कि अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जी ये हम कैसे करना है वो आप समझाइए। तो आपका प्रश्न है कि बहुत से गुरु लोग ये कहते हैं अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में स्थापित कर दो, तो आप ये जानना चाहते हैं वो कैसे करें। हाँ ठीक है, इसका उत्तर सुनिए। जो वेदों में लिखा है वो लिखा है 3 काम करने। कितने? 3। पहला, वेदों को, दर्शनों को, प्रश्नों को, सारा जो वैदिक साहित्य ऋषियों का, उसको पढ़ना, उसको पढ़कर अपने नॉलेज को करेक्ट करना, पहला काम। क्योंकि जब तक हमारा ज्ञान ठीक नहीं है तो हम भटक जाएंगे, सारी दुनिया भटक जाएगी। सही रास्ता केवल वेदों में है, और वेदों को पढ़कर ऋषियों ने उस रास्ते को जाना, समझा, और फिर हमारे लिए सरल भाषा में पुस्तकें लिख दी मोक्ष के रास्ते की। मोक्ष का रास्ता ऐसा है, तो इस तरह से चलना है। ऋषियों ने जो पुस्तकें लिखी उसको पढ़ना है अच्छी तरह। कोई योग्य विद्वान गुरु जी से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, स्वयं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। तो किसी योग्य विद्वान से इन वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें, एक काम। जब आपका नॉलेज ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, फिर बैठ करके ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, ईश्वर की उपासना करें। ये काम साथ साथ चलता रहेगा, पढ़ाई भी चलेगी, ध्यान भी चलेगा, साथ साथ चलेगा। तो ये सब करते करते फिर आपको संसार से वैराग्य हो जाएगा कि दुनिया में सुख थोड़ा ही, दुख ज्यादा नहीं चाहिए। जब ये वैराग्य हो जाएगा फिर आप बैठ के समाधि लगाएंगे और ईश्वर की अनुभूति होगी। जब ईश्वर की अनुभूति होगी तो उससे और बड़ी आनंद मिलेगा और ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, और वो जो आपका स्तर है वो पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर तीसरा काम जो मैं कर रहा हूँ, देश भर में घूमना, प्रचार करना, सन्यासी बनकर लोगों को बताना, विद्या पढ़ाना, उनकी शंकाओं का उत्तर देना, उनका समाधान करना, उनको रास्ता दिखाना। तो ये 3 काम करने पड़े। तो इस तरह हम ईश्वर आज्ञा का पालन हो गया। ईश्वर की आज्ञा है ये 3 काम करो, मैं फिर आप ये 3 काम करोगे तो मैं मोक्ष दे दूंगा। तो ये सब इस तरह से करना, ठीक? हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। मेरा नाम तरुण है। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इसको पूछना चाह रहा था मोक्ष के बारे में। जैसे आपने बोला, तो हमारे पेरेंट्स की जब शादी हुई थी तो वो 25 साल की उम्र में हो जाती थी। अब डिपेंडेंसी ज़्यादा है हम लोग का, वानप्रस्थ, सो बेसिकली हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो भी डिलेड होता है, गृहस्थ भी वो भी डिलेड होता है, तो उसके बाद भी ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं। तो क्या ज़्यादा एस्पिरेशनल ना होना और इस तरफ इस मार्ग पे जल्दी आ जाना वो ज़रूरी है, या फिर इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए?
क्योंकि हमारी सब चीज़ें अब डिलेड चलती हैं, साइकिल जो है हमारा गृहस्थ भी डिले, अब तो 30-32 मिनट लोग गृहस्थ में घुसते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सब काम लेट हो रहा है, शादी भी लेट हो रही है, बच्चे भी लेट हो रहे हैं, फिर बड़े पालते 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 हम 50-60 साल के हो गए, तो अब कर रहे हैं क्या? तो जो आपको गलती समझ में आ रही है कि लेट हो रहा है, उसको जल्दी करो। आप करियर बनाने के चक्कर में 30 साल 32 साल 34 साल तक तो लोग करियर बनाते रहते हैं, तो शादी में लेट हो जाते हैं। कैरियर के चक्कर में इतना मत पड़िए, करियर बनाइए, उसका विरोधी नहीं हो, पर इतना लेट क्यों करते हैं? जल्दी करो ना। आप 5 साल से 4 साल से पढ़ाई शुरू होती है, ठीक है, तो 25-26 तक अपना पढ़ लो जो पढ़ना। सारे लोग सीए नहीं बनते, सारे लोग आईपीएस नहीं बनते, सारे लोग आईएएस नहीं बनते। लोगों ने इच्छाएं तो ऊंची ऊंची बना ली कि हमको वो डिग्री चाहिए, हमको ये डिग्री चाहिए, हमको साथ में ये भी कोर्स करना, ये भी करना। अरे करके करोगे क्या? थोड़े दिनों में फिर वापस एलकेजी में बैठना पड़ेगा। आप सीए कर लो, एमबीए कर लो, एमटेक कर लो, 60-70 साल में तो बस इतना ही ना लगे। 70 साल 80 साल जी लो, 80 साल के बाद फिर वापस एलकेजी में बैठना पड़ेगा। तो क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं? या तो मोक्ष हो जाए तो फिर सही, आप उसमें तपस्या करो और मोक्ष हो जाए तो ठीक है। यदि मोक्ष नहीं हुआ तो फिर दूसरा जन्म होगा, यदि दूसरा जन्म हुआ तो फिर वापस स्कूल जाना पड़ेगा। तो अगर दोबारा बैठना ही है तो फिर थोड़ा टाइम से काम करो, ज़्यादा लेट मत करो। 25-26 तक डिसाइड कर लो क्या पढ़ना है, पढ़ पढ़ा के खत्म करो। 26-27 में शादी करो, 50-52 में आप फ्रेश हो जाए, फ्री हो जाएंगे। तो ये करना। प्रैक्टिकल आपने पूछा तो मैंने ये बताया, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करो, फालतू की इच्छाएं मत करो। जो ईश्वर कहता है उसकी भी सलाह सुन लो, आपकी बुद्धि ईश्वर से ज़्यादा नहीं है। आज जो लोग अपनी अकल से चल रहे हैं 50 गलती कर रहे हैं, उनको पता तो है नहीं कि क्या काम कैसे करना। वेदों को पढ़ते तो पता चल जाता, 25-26 में शादी करो, 50-52-55 में रिटायर हो जाओ, अपने वानप्रस्थ में जाओ, फिर 60-70 में सन्यासी बनो, थोड़ी ताकत बचा के रखो, घूमना देश भर में प्रचार करना है, थोड़ी शक्ति होगी तो प्रचार करेंगे ना। तो ऐसे करना चाहिए, थोड़ा जल्दी करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, और बोलिए। नमस्ते दीदी, क्या हम निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़े तो मोक्ष की तरफ जा सकते हैं क्या? जैसे मेरी बेटी है, वो बसों की सेवा में लग गई, बहुत बड़ी लोअर है, तो लॉयर का काम छोड़ के वो बोले कि मैं इस जन्म के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं तो निष्काम कर्म के लिए पैदा हुई। तो वो जानवरों की सेवा में लग गई है और 5-6 घंटा मेडिटेशन करती है। तो क्या उसके कदम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं स्वामी? तो आपका प्रश्न है कि जो आपकी बेटी है वो पशु पक्षियों की सेवा में लग गई और वो चाहती है मैं निष्काम कर्म करूं, अच्छी बात है, वो जो कर रही है अच्छा काम है। निष्काम कर्म क्या है वो सुनिए, उसकी परिभाषा में बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, परोपकार का, सेवा का, दान का, दया का, जो भी अच्छा करते हैं, उसका उद्देश्य हो कि इसके बदले में मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस भाव से करते हैं तो वो निष्काम कर्म है। और अभी मैंने बताया कि 3 काम पूरे करने पड़ेंगे, एक कर्म से, निष्काम कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आपकी ऑटो रिक्शा है, वो 3 पहिए में चलती है, अगर एक पहिया पंचर हो तो चलेगी नहीं चलेगी, और 2 पहिए पंचर हो फिर तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अभी क्या है, 3 काम पूरे होने चाहिए। वेदों को पढ़ना, नॉलेज करेक्ट करना, ये एक काम, निष्काम कर्म करना ये दूसरा, और समाधि लगाना ये तीसरा। तीनों करने पड़ेंगे फिर मोक्ष मिलेगा। अब उसके मन की भावना तो वो जानती है आपकी बेटी। अगर उसके मन में ऐसा है कि मैं प्राणियों की सेवा कर रही हूँ, काम अच्छा है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, काम तो अच्छा है, वो सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि वो सकाम हो रहा है या निष्काम हो रहा है? तो निष्काम की शर्त मैंने बताई, यदि वो ऐसा चाहती है कि मुझे इसके बदले में मोक्ष मिले और धन सम्मान नहीं चाहती, अगर ये लक्ष्य है फिर तो निष्काम कर्म। और अगर मन में ये है कि मैं सेवा करके बहुत संसार में प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मेरे सम्मान देवे, कोई वीडियो बनाए, कोई अखबार में निकाले, कोई फोटो छापे, अगर ऐसा है तो सकाम है, काम अच्छा है, फिर भी सकाम है, क्योंकि उसमें सांसारिक सुख की इच्छा है। तो जब सांसारिक सुख की इच्छा से कोई काम किया जाता है
उसको सकाम कर्म कहते हैं। अब ये तो कोई बताएगी कि वो किस भावना से कर रही है। काम तो अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उनको संसारिक सुख नहीं चाहिए और ना उससे स्वाध्याय में लगी रहती है, ध्यान साधना में लगी रहती है। हाँ, अगर 3 काम पूरे करेगी नाम भी नहीं चाहिए उसको। बहुत अच्छा है। नहीं चाहती नाम तो बहुत अच्छा है, तो फिर मोक्ष की तरफ से बढ़ेगी, वही लग रहा फिर है। ठीक चल रही है। उसको सपोर्ट करना चाहिए ठीक है। और सहयोग देना चाहिए। ठीक है। स्वामी जी नमस्कार। रामनाथ सिंह, मैं आज लगभग 40 साल से मैं ध्यान लगाता हूँ और सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 4:30। हाँ, 4:30 उठ जाता हूँ। 4:30 बजे स्नान के प्रणाम के साथ में दैनिक क्रिया जो करके उसको ध्यान में बैठ जाता हूँ और 1 घंटा का मेरा आसन होता है। माइक पास में। 1 घंटे का मेरा आसन होता है हाँ, ठीक है। और उसके अंदर 500 गायत्री मंत्र का जाप होता है। ठीक है। और ठीक मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, प्रकाश का अनुभूति होती है, लेकिन ये अपने आप को मैं जान नहीं पाता। जैसे कि उस सानिध्य में बैठा हूँ, जिससे उसका रस मिलना चाहिए हमको, वो हमको क्यों कमी आती है, इसके बताइए। मतलब ईश्वर से संपर्क नहीं जुड़ता। उनको ऐसा लगता है। क्या लगता है? हाँ, बराबर। मतलब उनका सानिध्य ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 4:30 बजे मेरी आत्मा उठाती है, चाहे मैं जंगल में क्यों न रहूँ, शायद जब मुझे उठा देती हूँ, इतना टाइम हो गया है। वो आप सुबह उठ जाते हैं वैसे ही। ये क्या बहन जी, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो ध्यान लगाते हैं पर उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि ईश्वर का सानिध्य सानिध्य मिल रहा है। ईश्वर से कांटेक्ट हो गया, ये अभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना क्या पूछ रहे हैं आप। अब उत्तर सुनिए। तो ईश्वर से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण ढूंढिए। कारण तो जरूर है। कारण ये है कि अभी ईश्वर में रुचि कम है। क्या हुआ? रुचि है आपकी, आप समय भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, जल्दी भी उठते हैं, ध्यान भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, सब करते हैं, रोज करते हैं, 40 साल से कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। पर एक तो आपको विधि पूरी नहीं मालूम, विधि की समस्या है, और दूसरा आपको अभी ईश्वर में रुचि जितनी होनी चाहिए अभी उतनी नहीं हुई, उसमें कमी है। और तीसरी बात, संसार से जितनी रुचि हटनी चाहिए उतनी हटी नहीं। बस कारण ये है। संसार से रुचि हटाओ, ईश्वर में रुचि बढ़ाओ और किसी गुरु जी से सीख के करो। किसी गुरु जी से आपने सीखा कि कैसे ध्यान लगाना, क्या समस्या आ रही, उसको कैसे दूर करें, कोई गुरु बनाया आपने? नहीं है। यही कमी है। तो गुरु बनाइए, उससे पूछिए मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं करता तो हूँ पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो ये सारी बातें बताएं। तो इस तरह से करें, संसार से रुचि कम करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं, उसका चिंतन करें और किसी गुरु जी से सीख कर करें, तो आपका काम ठीक हो जाएगा। जी साहब, बोलो। जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ, मुझे एक प्रश्न था। थोड़ा माइक पास करा। प्रश्न ये है कि क्या वानप्रस्थ के लिए वन में जाना जरूरी है? अच्छा, आपका प्रश्न है कि वानप्रस्थी को वन में जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। इसका उत्तर है जी हाँ, उसको वन में जाना जरूरी है। तीसरे आश्रम का नाम क्या है? वानप्रस्थ। वन में प्रस्थान करो। अब देखो नाम ही वानप्रस्थ है कि वन में प्रस्थान करो, तो घर तो छोड़ना पड़ेगा, तो वन में तो प्रस्थान करना ही पड़ेगा, घर तो जान छोड़ना पड़ेगा। आज तो वन सारे काटे गए। अब ये अलग बात है, आपका प्रश्न था वो मैंने उत्तर दे दिया। वानप्रस्थ का मतलब है वन में प्रस्थान करो, घर में नहीं रहना। अब आप कह रहे आजकल की परिस्थिति खराब है, तो खराब है तो उसको ठीक करो। वन काटे जा रहे हैं तो नए वन लगाओ, वन में आश्रम नहीं है, आश्रम बनाओ। आपके नगर में कम्युनिटी सेंटर नहीं था, आपने बना लिया। मॉल नहीं था, बना लिया। सिनेमाघर नहीं था, बना लिया। मार्केट नहीं थी, बना ली। जब ये सब बना सकते हैं तो आश्रम क्यों नहीं बनाते? बनाओ, जाओ, पढ़ाई करो, तपस्या करो। जब काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। जब तक काम नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कुछ लोगों की परिस्थिति अलग हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, किसी की उम्र हो गई 65 साल, 70 साल और अब तक वानप्रस्थ लिया नहीं। ले लेना चाहिए था, घर की जिम्मेदारी तो पूरी हो चुकी है, और वो ले नहीं पा रहा कि शरीर कमजोर हो गया। 70 साल में शरीर में वीकनेस आ गई, अब शक्ति उतनी रही नहीं। तो गुरुकुलों में, जंगलों में जहाँ रहेंगे, आश्रमों में, तो वहाँ इतनी सुविधा
सुविधा मिलती नहीं, कोई नौकर चाकर मिलते नहीं, दवाई की भी तकलीफ है, वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में ये सब सुविधा भी नहीं होती, कम होती है, थोड़ी थोड़ी होती है। तो अनेक कारणों से शरीर में कमजोरी है, कोई रोग है, कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई गरीबी है, या जो भी किसी भी कारण से वो व्यक्ति वानप्रस्थ में नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन वो ये है कि वो 2 महीने के लिए जाए, 2 महीने जाओ, सीख आओ, फिर अपने घर आके फिर अपना अभ्यास करो। 1 महीने के लिए जाओ, जाइए, कोई 6-7 दिन का शिविर होता है, 6-7 दिन के लिए जाइए, कुछ तो सीखेंगे। फिर थोड़ा शरीर अच्छा है, मजबूत है, तो वो 6 महीने के लिए जाओ। जिसका शरीर और अच्छा है वो 1 साल के लिए जाओ ट्रेनिंग कोर्स। जैसे आपके बच्चे MBBS करने जाते हैं नहीं, वो 5 साल के MBBS कोर्स में जाते हैं ना डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने जाता है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल के कोर्स होते हैं। तो आप भी अपने ट्रेनिंग कोर्स पे जाओ, 1 साल के लिए जाओ, 2 साल के लिए जाओ, 2 महीने के लिए जाओ, 15 दिन के लिए जाओ, कुछ तो सीखेंगे। सीख के घर आ जाइए, फिर अपने घर में सुविधाओं का उपयोग करिए और जो सीखा उसका अभ्यास करते रहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो प्रगति होगी। और जिसके शरीर में अच्छी ताकत है वो 5 साल के लिए जाए, बीच बीच में 1 साल बाद घर में चक्कर मारता रहे, 1 साल बाद घर आ जाए, 10 दिन घर में रहे, बच्चों को याद रहे कि हाँ पिताजी घर पे आएंगे वापिस, ये वहाँ जंगल में नहीं रहेंगे, वापिस आएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमको ही सेवा करनी है। बच्चों के दिमाग में ये बिठा के रखें, मैं घर छोड़ के हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ ट्रेनिंग कोर्स पे, वापिस आऊँगा, यहीं मरूंगा, तुम्हें मेरी सेवा करनी है, ऐसा उनके दिमाग में बिठा के रखें। अगर बलवान हो, मजबूत हो तो ठीक है, वो तो छोड़ भी दे, और नहीं छोड़ सकते तो फिर ये शॉर्टकट बीच का रास्ता ये है, इसको बोलते हैं टेम्परेरी वानप्रस्थ। क्या बोला? ये टेम्परेरी वानप्रस्थ है, ये शास्त्र में नहीं लिखा है, ये तो परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूँ। अब जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो टेम्परेरी वानप्रस्थ का उपयोग करें, 2 साल, 4 साल, 5 साल कुछ तो सीखेंगे, फिर जितना सीखेंगे फिर अगले दिनों में बाकी काम करेंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा जी। और बोलिए। मेरा नाम स्वामी जी। नमस्ते। मेरा नाम विजय कृष्णन है। तो मेरा प्रश्न है, ये कंफ्यूजन है कि भगवत गीता में श्री भगवान ने बोला कि अर्जुन को कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि फल की चिंता किए बिना कर्म कैसे करें? तो इसका अगर आप ये व्याख्या करते हैं जो लोग कि कर्म तो करो, फल की चिंता मत करो, चिंता का मतलब क्या? इसकी 2 व्याख्या है। एक तो व्याख्या ये है कि फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। अगर चिंता मत करो इसकी व्याख्या ये है, तब तो ठीक है, फल तो मिलेगा ना, फिर क्या टेंशन है। और अगर इसकी दूसरी व्याख्या ये है कि कर्म तो करो, फल मिले ना मिले उसकी चिंता मत करो, अगर ये व्याख्या है तो गलत है। आपको इसी पे टेंशन है ना कि फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर काम क्यों करेंगे? अगर फल नहीं मिलना है तो काम क्यों करें? काम तो आदमी तभी करेगा ना जब फल मिलता हो। तो इसकी जो मैंने पहली व्याख्या बताई वो सही है, कर्म करो, फल गारंटी से मिलेगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे, बुरा फल मिलेगा, फल तो मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फल दिखाया, तुम काम करो, तुम्हें फल तो गारंटी से मिलेगा। क्या फल दिखाया गीता में? सुनो, उन्होंने कहा अगर तुम जीत गए तो राज्य मिलेगा। बोलो, लिखा है कि नहीं? अगर जीत गए युद्ध में तो यहाँ का राज्य मिलेगा, ये देखो फल है ना। और अगर मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। देखो दोनों तरफ फल दिखाया, फिर क्या टेंशन है? फल तो मिलेगा, फल की गारंटी है, तो फल जरूर मिलेगा। इसका अर्थ अब तो ठीक है ना? हाँ, चलिए, धन्यवाद। और बताइए। नमस्ते। आपने कहा कि 4 आश्रम है जिसकी हमें पालना करनी चाहिए, और ये सबसे श्रेष्ठ जीवन है जी। और उसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है। तो ऐसे कई ऋषि हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ठीक है, और बचपन से ही उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मचारी बने। हाँ, और उन्हें मोक्ष मिला। हाँ, तो ठीक है। ये कैसे संभव है? हाँ, इसका उत्तर ये है कि इसके 3 ऑप्शन हैं। मोक्ष में जाने के लिए 3 ऑप्शन है। संन्यास तो कंपलसरी, उसके बिना तो मोक्ष होगा नहीं। अब संन्यास प्राप्त करने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही वैराग्य हो जाए, तीव्र वैराग्य हो जाए, तो वो डायरेक्ट तपस्या करके सन्यासी बन जाएगा, एक ऑप्शन।
दूसरा कि ब्रह्मचर्य में तो पूरा वैराग्य नहीं हुआ, तो गृहस्थी बन गई, शादी कर ली, फिर शादी कर ली, 10 साल बाद वहाँ झटके पटके खा के जोश आ गया, फिर वैराग्य हो गया, बोले नहीं यहाँ तो गलत जगह फंस गया, निकलो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो अगर गृहस्थ में तीव्र वैराग्य हो जाए तो सेकंड ऑप्शन है कि गृहस्थ से भी सन्यासी बन सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन तो पता ही दिया कि ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थी बनो, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर वानप्रस्थी बन करके वैराग्य होगा, फिर सन्यास होगा। तो ये 3 ऑप्शन, तो जिसकी जैसी स्थिति हो वो उस तरह से सन्यासी बने। मैं भी ऐसे, मैंने भी शादी नहीं की, मैं भी सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट वाला हूँ, और कोई एक शॉर्टकट वाला, किसी को मारना शॉर्टकट, अपने बच्चों को बताइए, अब पूछिए क्यों भाई शॉर्टकट मारना है या लंबे रास्ते चलना, तो जो शॉर्टकट वाला हो उसको तैयार करो, उसमें परेशानी कम है, शॉर्टकट वाले में परेशानी कम। हाँ ठीक हो गया, और बोलिए, और शंका है तो बोलिए। मंत्र दृष्टा का क्या मतलब है? आपका प्रश्न है मंत्र दृष्टा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब योगी लोग समाधि लगाते हैं तो उनको ईश्वर की अनुभूति होती है, समाधि में ईश्वर की अनुभूति होती है, और वो ईश्वर से बैठकर इन वेदों को पढ़ते हैं, वेद मंत्रों को ईश्वर से पढ़ते हैं। जैसे आपने स्कूल में टीचर से पढ़ाई की, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में गए तो पढ़ाई की ना, लेसन पढ़ा, तो जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे समाधि में ईश्वर उनको वेद मंत्र पढ़ाता है। तो जो लोग इतने ऊंचे हाई लेवल के होते हैं वो समाधि में वेदों को ईश्वर से पढ़ते हैं, उसको मंत्र दृष्टा कहते हैं, मंत्रों का दर्शन करने वाले। दर्शन मतलब ईश्वर से पढ़ने वाले। पहले तो गुरु जी से पढ़ लिया, धीरे धीरे योग्यता बढ़ी, फिर समाधि में ईश्वर से पढ़ना, इसका नाम है मंत्र दृष्टा। ठीक, अच्छा, और कोई शंका है? जी स्वामी जी नमस्ते जी, मेरा नाम यशवंत है जी। तो आशीर्वाद लेने का, बड़ों से आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है? बड़ों से आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है उनके आदेश का पालन करना। बड़े लोग जो कहते हैं बेटा जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, थोड़ा व्यायाम करो, पढ़ाई करो, ध्यान से करो, हैं, शाकाहारी भोजन खाओ, सात्विक भोजन खाओ, समय पर खाओ, अंडे मांस मत खाओ, गंदी फिल्में मत देखो, जितने वो आदेश देते हैं, सुझाव देते हैं, उनके आदेश निर्देश सुझाव का पालन करो। और जब आप उनके आदेश का पालन करेंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम बढ़िया काम करते हो, जो मैं बताता हूँ सारा पालन करते हो, तुम खुश रहो, सुखी रहो, बड़ी लंबी आयु वाले बनो, विद्वान बनो, धनवान बनो, बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सुखी रहो, दूसरों को भी सुख दो, ऐसे आशीर्वाद मिलता है। ये तरीका है। ठीक, आज्ञा का पालन, वो पाँव छूते हैं ना, कई लोग शासन नमस्कार करते हैं। वो दूसरी क्रिया है। पहले आदेश का पालन करना। अब जो आशीर्वाद पाँव छूने वाला है तो उसमें एक तो पाँव छूना एक क्रिया, दूसरी सर झुकाना, तीसरी हाथ जोड़ना, और चौथी मुंह से बोलना, माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते, ये मुंह से बोलना। कई लोग मुंह से बोलने में कंजूसी करते हैं, क्रिया तो कर देंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे, पाँव भी छू लेंगे, मुंह से नहीं बोलते, पता नहीं क्या पेट्रोल खर्च होता है उनका। भाई थोड़ा मुंह से भी तो बोलो, उनको पूरा सम्मान दो ना। मुंह से बोलना भी उसमें एक पार्ट है नमस्ते सम्मान का, ये भी एक हिस्सा है। तो 4 काम पूरे करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पाँव छूना, सर झुकाना, हाथ जोड़ना और मुंह से बोलना, तो फिर वो आशीर्वाद है। ठीक, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? स्वामी जी नमस्ते, मैं नमस्ते। सुंदरदेव जी। स्वामी जी, धर्म का जो सत्य स्वरूप है वो वैदिक धर्म है, और वो हमारे आर्य समाज में हमारे पास वेदों का ज्ञान। कौन धर्म का जो सत्य स्वरूप है, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो भी लोग मोक्ष की तरफ बढ़ रहे होंगे या सबसे क्लोजेस्ट होंगे वो सिर्फ आर्य समाज के लोग होंगे। यस, सिर्फ आर्य समाज के। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग का भी बेस्ट चांस है। हाँ,
लाइफ है ना, बेस्ट चांस है। अब ये कैसे करें कि कम से कम ये अगला जो होना ही है मोस्ट लाइकली, तो कम से कम आर्य समाज परिवार में जन्म हो, ये कैसे इंश्योर करें? आप अच्छे काम करेंगे, आर्य समाज में जन्म मिलेगा। जो मैंने अभी भी बताया, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, खान पान ठीक रखो।